एक एक अंडर ब्रिज में 800 900 पक्षी रहते हैं। जी जी तो उसमें जो वी पोल है वो बंद करने का काम शुरू हो गया था आज से 3 साल पहले जी जी रेलवे के द्वारा। तो उसको भी बचाने के लिए फिर हम हाई कोर्ट तक गए, वहाँ से हमने स्टे लिया जी जी और रेलवे ने अब उस काम को बंद कर दिया है। पक्षी वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान में रासायनिक दवाइयाँ डाल डाल के जी जी इस धरती को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मिट्टी जी, हमारी पेड़ बर्बाद कटते हो जा रही रहे है, हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं। जी जी तो हमें प्रकृति की तरफ हम लौटने का प्रयास करें, तो उसके साथ साथ हमें इन जीव जंतुओं को भी बचाने की जी, कोशिश जी, करनी ये होगी। प्रकृति का ये हाँ, हिस्सा ही है। ये हिस्सा है और हमारे लिए ये लाभदायक है। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, बच्चे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से पक्षियों को घरों में पालते हैं और बच्चे मुझे आकर बताते हैं कि मेरे घर में अब चिड़िया के 2 बच्चे हैं जी, गुरैया के 4 अच्छा, बच्चे आ अच्छा। गए। और बच्चे उनको दाना पानी डालना जी जी और उनके साथ खेलना, उनको अपने परिवार का मेंबर मान के उनका पालन पोषण कर रहे हैं। गुरुजी, मैंने देखा है स्कूल में, इस परिसर में जगह जगह कुछ बॉक्स लटका रखे हैं आपने, हाँ जी। तो वो क्यों लटका रखे हैं, उनका क्या महत्व है? उनका महत्व ये है जी, हम जैसे पर्यावरण के साथ साथ पक्षी बचाने के लिए, हर तरह के प्राणी को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ काम करते हैं। अच्छा जी। और गौरैया बचाओ अभियान के तहत हम पिछले 10 साल से इस तरह के जैसे ये निःशुल्क बॉक्स बना के लकड़ी के बांट रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। घरों में अब कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पेड़ों पे अपने घोंसले नहीं बनाते, अच्छा अच्छा क्योंकि वो छोटे पक्षी हैं। पेड़ों पे अगर उनके घोंसले बनते हैं तो दूसरे शिकारी पक्षी उनके बच्चों को खा जाते हैं। जी जी तो पहले हमारे कच्चे घर होते थे, हाँ जी तो हमारे घरों में बहुत तरह के पक्षी जैसे गौरैया है, तोता है, बैबलर है जी जी और ये हमिंग बर्ड है। इस तरह के पक्षी हमारे घरों के आसपास हमारे ही सानिध्य में अपना परिवार पालते थे। जी 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 तो कच्चे घरों में उनके लिए वो स्थान होते थे, जी। परंतु अब पक्के घरों के सिस्टम के बाद उनके लिए कोई जगह बची नहीं जी और कोई भी व्यक्ति उनको अपने घरों में जगह देने को तैयार भी नहीं है। जी जी तो उस उद्देश्य को हमने ध्यान में रखते हुए कि पक्षियों को बचाया जाए, जी। उनके लिए हमने इस तरह के घोंसले तैयार कर रहे हैं। पिछले अच्छा, 10 साल से लगभग मैं 12,000 प्लस ये घोंसले बांट चुका हूँ। अच्छा अच्छा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये घोंसले तैयार करवा के बच्चों के माध्यम से स्कूलों में जा के जी जी और अलग अलग गांवों में जाके लोगों को, जैसे कैटल शेड हैं, गैरेज हैं, जी और वहाँ पे इन घोंसलों को लगवाते हैं। जी, जी। जिससे कि अब पिछले सालों से हमें ये इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। जी। गौरैया और दूसरे छोटे पक्षी इनमें अपना परिवार पालते हैं जी जी और हमारे पर्यावरण में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जी। हर एक अणु इस प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल तो उनको बचाने के लिए बच्चों में भविष्य के जीवन और इस प्रकृति को बचाने की संवेदना पैदा करने के लिए हम ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से न जोड़कर प्रकृति से जोड़ा हाँ जी, जाए, हाँ जी। उस पे आप काम कर तो रहे हैं। इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, बच्चे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से पक्षियों को घरों में पालते हैं और बच्चे मुझे आकर बताते हैं कि मेरे घर में अब चिड़िया के 2 बच्चे हैं जी, गुरैया के 4 अच्छा, बच्चे आ अच्छा। गए। और बच्चे उनको दाना पानी डालना जी जी और उनके साथ खेलना, उनको अपने परिवार का मेंबर मान के उनका पालन पोषण कर रहे हैं। जी जी तो जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है जी जी और इस के साथ साथ प्रकृति माँ की सेवा करने का हमें भी थोड़ा अवसर मिलता है। जी 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 सही है। तो यही हमारा प्रयास रहता है जी। आज के समय में गुरुजी क्या है कि घर पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं तो माताएं बहनें कहती हैं कि ये पक्षी बींट कर देंगे, गंदगी करेंगे या अन्य परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। तो इसके संबंध में आपको क्या, आपकी क्या राय है? इसीलिए तो हमने ये वुडन बॉक्स तैयार किए हैं जी, जैसे अच्छा। पक्षी घर। तो ये हम जैसे हमारी कोई गैरेज है, पशुओं के लिए हमारा कमरा है, कोई जी। बरामदा है, वहाँ हम इनको इंस्टॉल कर देते हैं। बड़ी इजीली ये लग जाता है। एक अच्छा, कील अच्छा। लगाओ और यहाँ से ये टंग जाएगा अच्छा अच्छा इस तरह से। ठीक है। तो वहाँ पर अपने लगाते हैं इनको, तो इसमें पक्षी बैठता है, कोई कचरा नहीं गिरता अच्छा और किसी भी तरह का बींट या कोई भी दूसरा कोई हम गंदगी का कोई अपशिष्ट अच्छा। माने तो वो नीचे गिरता नहीं है। अच्छा, नीचे वो नहीं इसके गिरता। अंदर रहता है। पक्षी आराम से, जब उनका प्रजनन काल होता है उस समय वो अपने बच्चे इसमें पाल के ले जाते हैं। जी जी और घरों में इसके साथ साथ हमारे घरों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं हाँ जी जो कि हमारे लिए खतरनाक होते हैं, हाँ जी हाँ जी। और वो उन सूक्ष्म जीवों को, कीट पतंगों को खाने का ये पक्षी काम करते हैं। प्राकृतिक तरीके से उनका हाँ, समाधान हो उनका समाधान होता है। जी, जी। और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। जी, जी। और दूसरा ये है कि प्रकृति खेती में भी पक्षियों का कहीं ना बहुत कहीं बड़ा बहुत योगदान है। हाँ योगदान जी, है। जो कि हम वर्तमान में रासायनिक दवाइयाँ डाल डाल के जी, जी। इस धरती को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मिट्टी जी, हमारी पेड़ बर्बाद कटते हो जा रही रहे है, हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं। जी जी तो हमें प्रकृति की तरफ हम लौटने का प्रयास करें, तो उसके साथ साथ हमें इन जीव जंतुओं को भी बचाने की जी, कोशिश जी। करनी ये होगी। प्रकृति का ये हाँ, हिस्सा ही है। ये हिस्सा है और हमारे लिए ये लाभदायक है। जी, जी, अगर ये नहीं बचेंगे तो इस धरती पर हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। जी 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 तो यही हमारा प्रयास रहता है। जी 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 और
जी। अधिक से अधिक बच्चों को हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण की संवेदना जगाई जाए। ये हर स्कूल में ऐसा मॉडल होना चाहिए, बिल्कुल आपका होना यही चाहिए। मानना है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी हम अपने लेवल पे प्रयास करते हैं जी, अलग अलग जी, स्कूलों जी, में जी। जाके जी। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बांटते हैं इस तरह के जहाँ तक घोंसले। फंडिंग की बात की जाए, पैसों का मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हो? ये जैसे इनका पैसे distribution मान है। लीजिए मैंने खुद की तरफ से 1 लाख रुपया साल का मैं इस काम के लिए निकालता हूँ, अपनी अच्छा। जो भी मेरी अर्निंग है। अच्छा, जो आपकी और- नेक कमाई का हाँ जी, हाँ जी। हिस्सा है और जो उसके इसमें अलावा खर्च जो करते मेरे शुभ चिंतक हैं, इस काम में सहयोग देने वाले मेरे साथी जी, हैं, जी। उनकी तरफ से भी जितना सहयोग होता है जी वो अपने हिसाब से मेरे को उपलब्ध करवाते हैं। जी, जी, जी। जिससे कि मैं ये घोंसले तैयार करवा के जी और अलग अलग जगह पे पहुंचाता हूँ। जी जी राजस्थान में लगभग नॉर्थ इंडिया के 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक मैं कोरियर द्वारा अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो उसको पहुंचाता हूँ। जी जी और बहुत हाँ जी। और इसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, या आप अपने स्तर पे कर रहे हैं इस कार्य को? ये मेनली मैं खुद ही कर रहा हूँ जी, और मेरे साथी हैं कुछ लोग। अच्छा, जैसे पीछे अब मैं आपको बताना चाहूँ कि अंडर ब्रिज हैं जो रेलवे के, जी उनमें एक एक अंडर ब्रिज में 800-800, 900-900 पक्षी रहते हैं। जी जी तो उसमें जो वी पोल हैं वो बंद करने का काम शुरू हो गया था आज से 3 साल पहले जी जी रेलवे के द्वारा। तो उसको भी बचाने के लिए फिर हम हाई कोर्ट तक गए, वहाँ से हमने स्टे लिया जी जी और रेलवे ने अब उस काम को बंद कर दिया है। पक्षी वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि जितना भी हो सके हम अपना अगर खुशहाली चाहते हैं जी तो हमें इन जीवों को बचाना होगा, पक्षियों को बचाना होगा, इनका संरक्षण करना होगा। जी जी और मेरा ये भी मैसेज है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे से ये घोंसले प्राप्त करना चाहे जी तो वो हमारे कांटेक्ट पे हमें जी। अपना एड्रेस भेजे। जी, जी। हम उसको कोशिश करेंगे जी कि अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये घोंसले उपलब्ध करवाएं, और अधिक से अधिक लोग जहाँ भी उनको उचित जगह मिले, जी उनके जैसे गैरेज हैं, कोई बरामदा है, कोई खेत में उनके अपना हट बना रखी है, जी, वहाँ जी। पे ये लगाएं और इस कार्य में हमें अपना योगदान दें। दूसरा मेरा आग्रह है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं या जो भी दूसरे पर्यावरण संवेदी लोग हैं, जी वो अपनी कमाई में से, अपने नेक कमाई में से अपना कुछ ना कुछ अंशदान, जी, जी, कोई जी। 2%, 8%, 10% जितना जितना हो हो सके जी। वो इस कार्य के लिए जरूर दें। हाँ। और साथ में एक अपने समय का भी दान दें, हाँ जी ताकि हम इस प्रकृति माता को, धरती को, पर्यावरण को बचा सकें, जी, जी। हमारे भविष्य की पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर सकें, जी 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 ताकि हमारे लिए ये धरती माता ऐसे ही अपना जीवन, हमें जीवन प्रदान करती रहे जी 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 और हमारे भविष्य की पीढ़ियां इस पे खुशहाल रहें। जी जी यही हमारा आग्रह है जी। जी का धन्यवाद गुरु जी, आपको इस नेक कार्य के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है जी, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगाना इसको। जी जी बिल्कुल।